वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खसूसी पैगाम 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे खान की पुकार, अवाम की ललकार। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उमंड के पहुंचे वहां पे। आपने अपनी लीडर के खातिर वहां पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। और ये आपने अपने लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का असली सबूत आपने देना है इंशाल्लाह। वहाँ पे हमारे मेज़बानान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब होंगे। यहाँ पे मेरे बाईं तरफ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, मेरे दाईं तरफ आतिफ खान साहब, शाहराम खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, ये हमारे इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मेज़बानान होंगे और भरपूर जलसा होगा हमारा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज जो हमारी मुलाकात हुई है इस पे एक तो ये भी हमारा तय हुआ कि जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इस रजीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, वो बलूचिस्तान के हों, वो सिंध के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो पंजाब के हों, वहाँ जहाँ से हो। और जो इस वक्त रोड पे लोग हैं, जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, इन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2 हफ्तों में जो ना हम एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। नंबर 2 जो हमारा जलसा है, एक तो जो मरीम साहब ने कहा कि उसका बुनियादी मकसद जो इमरान खान को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो कि एक साबिका वज़ीर आज़म है जिसने वर्ल्ड कप जीता, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी शख्सियत है, पूरी दुनिया में जानने वाला। तो इसके हवाले से हमने ये फैसला किया है कि इमरान खान और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो पंजाब के हमारे लीडरशिप है और जो हमारे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स हैं और ख़वातीन, सब के लिए हमने आवाज़ उठाना है। मैं तमाम वर्कर को सवाबी के लिए दावत देता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आप कोयटा में हो, आप कराची में हो, आप बलूचिस्तान में हो, आप जो है ना कश्मीर में हो, आप गिलगित बल्तिस्तान में हो, आप पंजाब में हो, आप खैबर पख्तूनख्वा की जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप सबको पहुँचना है। सिंध के लोगों को सबको हम दावत देते हैं ताकि हम बताएं कि ये मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क जो है ना सरजमीनी बेआइन नहीं है, यहाँ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आइन के मुताबिक गुजारनी है। आखिर में ये बात करता हूँ कि जो इन्होंने महंगाई कर दी है, जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अपना धरना दिया हुआ है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं और उनके मुतालिबात को भी सपोर्ट करते हैं। ये बताइएगा कि खान साहब ने ये कहा था कि मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि धरने में शिरकत करें। क्या आपको किस तरह का ढाई अमल बनाया गया है, कोई टीम बनाई गई है जो जमात इस्लामी से मुलाकात जाएगी उनके साथ? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। और अभी जिस तरह स्पीकर असद कैसर साहब ने भी बात की है, तो हम लोग एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारा इत्तेहाद है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर बातचीत होगी। क्यों नहीं, मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड सारे अलायंस के मेंबर्स का, जमात इस्लामी का यही है। ये बताइएगा इमरान खान साहब ने कहा, और इसमें सॉरी एक बात मैं बता दूँ कि ये बिजली के, क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर रह चुका हूँ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, शबीर फराज साहब ने और मैंने और शेख अकरम वकास साहब ने। वाज़ेह तौर पे बता दूँ, बिजली के निर्खों में जो इजाफा हो रहा है, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून ने जो पावर प्लांट्स लगाए हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट्स महंगे दामों लगे हैं, गलत लगे हैं, उनकी गलती है। अब तो कूड़े पे भी टैक्स लगा दिया गया, आटे पे टैक्स लगा दिया गया, बिजली पे टैक्सेस हैं, तो मेडिसिन पे महंगा और मसला फिर वहीं पे बात आएंगे कि आसिफ अली जरदारी को देखें कि आपका 88 करोड़ रुपया प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा बढ़ गया है। आपका शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हाउस का देखें और आप उनके फॉरेन ट्रिप्स का देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खर्चे कम किए थे, यहाँ पे अभी ये फिर बढ़ा रहे हैं। आवाम के ऊपर टैक्सेस और बोझ और अपने लिए मज़े।
ये फ़र्क होता है। और सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर है। आज आप लोगों की सीनियर लीडरशिप की मुलाकात हुई है, कोई पॉलिसी लाइन दी गई है कि आखिर इन मुज़ाकरात को आगे किस तरह बढ़ाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात आज हमारी सच नहीं हुई है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया हुआ है। सबसे पहली बात, इसी मुकाम पे पिछले जुमेरात के दिन भी बात हुई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमारे साथियों ने, असद कैसर साहब मेरे साथ थे, बाकी साथी थे। वाज़ेह तौर पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फ़ौज अवाम में से होती है। फ़ौजी माओ सीटों का मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसने अंग्रेज़ी में कहा व्हाट इज़ द आर्मी? द आर्मी इज़ इन पीपल इन यूनिफॉर्म, यानी कि फ़ौज क्या है? आप अवाम को वर्दी पहना दें तो वो आपकी फ़ौज है। तो लिहाजा फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने, उनके मकासद जो हैं वो करप्शन है। उन्होंने अपने NRO लेके ये लोग आए हैं। नवाज शरीफ को देखे, जब तक जस्टिस बंजाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आया। जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुए, काजी फैज़ ईसा आए तो वो मुल्क में आए, NRO लेके आए ना, अपने केसेस ख़त्म करके आए। ये फ़र्क है। आप लोग एक तरफ जलसे कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, आपने कहा इमरान खान समेत तमाम असीरान के लिए रिहाई के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। आपकी जो सब क़यादत इस वक्त जेलों से बाहर है, उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये होता है कि आप लोग इक़्तिदार में हैं, अपोजिशन लीडर हैं, एक स्टेटस एंजॉय करें, लेकिन आप लोग इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सके। कोई ऐसे इक़दाम, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा कानूनी तौर पर कोई लाए अमल नहीं है कि मतलब? देखें जी, ये बड़ा आसान है। यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये अडयाला जेल की दीवारें हैं। या तो आप कहें कि जी लोग रॉकेट लॉन्चर लेके तो यहाँ पे हल्ला बोलें, जेल पे निकाल के ले जाएं, वो तो दूसरी बात है। कानूनी तौर पे इस वक्त आप CJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हो गए, CJ आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और इन लोगों को तो केस ही नहीं सुनना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। उनकी अहलिया जो हैं सनीना साहिबा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए। उनको उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। और अभी तक CJ आमिर फारूक साहब को अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब का मेरे ख्याल है तोशाखाना का केस है, उन्होंने सुना ही नहीं। उनको सुनना चाहिए, या फिर वो किसी और जज को दें और वो सुने और उस पर सही जो हक का फैसला है वो होना चाहिए। तो लिहाजा जुडिशल प्रोसेस में बुशरा बीबी का देखें, उनका तोशाखाना से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको क्यों रखा गया है? इसी अडयाला जेल के सामने हमारे सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मैं खुद आए थे, आप मौजूद थे उस वक्त चौधरी साहब। रात को 5 घंटे हम लोग यहीं पे खड़े रहे। क्या पता लगा दूसरे गेट पे आपकी नैब की टीम आई, हाजिरी डाल के वो लोग चले गए, उन्होंने फिर अरेस्ट कर दिया। ये रुपकार हमारे हाथों में थे। हमारे वकील को, इंतज़ार पंजोता साहब को अडयाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यहाँ के अंदर एक कर्नल और मेजर है, उन्होंने वहाँ पे उनको यरगमाल बनाया हुआ था। ये कोई इंसानियत है? तो लिहाजा जस्टिस सिस्टम को, उनको ये चाहिए कि सही किस्म का जस्टिस करें। अभी हमारे जो साथी हैं अडयाला जेल में और बाकी जगहों में, उनको रखा हुआ है, अभी भी फैसला महफूज हुआ है। हमारे सोशल मीडिया टीम के लोग हैं, रऊफ़ हसन साहब है, रऊफ़ हसन साहब ज़ईफ़ुल उमर शख्स हैं, उनको CDD के तहवील में मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि किसी को उन्होंने 3 लाख रुपए दिया था कि बारूदी मवाद PTI के अपने दफ्तर के अंदर रखे हो। या खुदा का खौफ करो, कोई अकल करो, इतना भी डफर ना बनो ना, कम बनो तो कम बनो जरा। अच्छा सर, 5 तारीख को आप स्वाबी में जलसा करने जा रहे हैं, फिर आपने कहा कि आप KP और पंजाब के बॉर्डर पे आप जलसा करेंगे। आपके कारकुनान जो उनकी गिरफ्तारियों का दोबारा से सिलसिला जो शुरू कर दिया गया है, आगे आपके इतनी बड़ी तादाद में कारकुन जेलों में हैं, आप अपील भी कर रहे हैं कि हमारा जो एक मैंडेट वापस किया जाए, कारकुनान की रिहाई जो थोड़ी उसको यकीनी बनाया जाए। तो एक मरतबा फिर से कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, तो क्या ना सिर्फ कारकुनान, लीडरशिप के खिलाफ, मेरे खिलाफ खुद मेरे खिलाफ वारंट गिरफ्तारी है। पिछले दिन हमारे MNA हाजी इम्तियाज़ साहब को अंदाज़ा लगाएं, उनको पहले इंटेलिजेंस एजेंट, अभी मैं नाम लूँगा तो फिर मैं नाम लेने से मुझे कोई नहीं है, पर आप खुद उसको वो सेंसर करना शुरू हो जाएंगे तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में कह दूँगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने टक्कर मारी, वो अपनी वालदा की इयादत के लिए जा रहे थे,
टक्कर मार के उनको वहाँ पे उन्होंने निकाला और CTD के पास अपना एंटी करप्शन के पास रखा। ये सारे हमारे ये हाफिज़ फरद साहब मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ एस के पर्चे एंटी करप्शन के सारों के ख़िलाफ़ है। और फिर हाजी इम्तियाज़ साहब को उन्होंने 2 दिन पहले, ये हमने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी आतिफ खान साहब और हम लोग सारे स्पीकर के पास गए कि प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए निकालें। अगले दिन ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के या किसी भी लोगों ने जाके वहाँ पे जनाब ये कार्रवाई डाल दी कि पुलिस की तहवील से उनको अगवा करके निकाल के तो गायब कर गए कि जी उनके साथियों ने फायरिंग की। ये कोई अकल वाली बात है? कोई आदमी मानता है इस चीज़ को? सेम स्क्रिप्ट है जो मोहन सलाई के मैनेजर को सोहेल को किया गया था, वही स्क्रिप्ट मंडी बहाउद्दीन के हमारे मुअज़्ज़िज़ MNA पे वही स्क्रिप्ट का रेप्लिका किया गया है। बस ओके।